कहते हैं प्रहलाद को जब पहाड़ से नीचे धकेला गया, सोचा तो यही गया था कि हड्डी हड्डी टूट जाएगी, और वो कहते बड़े मजे से नीचे गिरे तो जहां गिरे वहां घास के बहुत बड़े पुले थे, सूखी हुई घास के ढेर किसान लोग लगा देते हैं। संजोग देखिए वहां नीचे था, सीधे घास के ऊपर गिरे और गिरते ही बैठते हैं। वो कहते मजा आया। मजा ही तो आया होगा, तुम लोग पैसा देके राइड लेते हो, ऊपर से नीचे ड्रॉप देते हैं वो तुमको, वो बात अलग है। यू आर ऑल सिक्योर्ड विद बेल्ट्स बट दे थ्रो यू डाउन एंड यू फाइंड इट सो एंजॉयबल। और प्रहलाद नीचे इस तरह जब गिरते हुए लोगों ने देखा तो वो भाग के आए, आके पूछते हैं प्रहलाद जी चोट लग गई, ठीक हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। कहते जो होना था वो तो हो चुका, अब देखो संध्या का समय, इस समय तो कीर्तन होना चाहिए, चलो बैठ के मेरे साथ कीर्तन करो। पहरेदार लौट गए कि प्रहलाद मर गया होगा। अगले दिन सुबह खबर मिलती है कि पूरी रात भर वो कीर्तन जो चलता रहा उनका, उस कीर्तन के ध्वनि को सुन सुनकर आस पड़ोस गांव के दूसरे जो भक्त लोग थे वो भी सब एकत्रित हो गए। और सुबह ही सुबह पिता हिरण्यकश्यप के पास खबर पहुंची कि तेरा पुत्र न केवल जीवित है बल्कि उसने कम से कम 3-4 गांव के लोगों को विष्णु की भक्ति में डाल दिया। वो एक भक्त को मारना चाह रहा था, यहाँ गांव के गांव, क्योंकि लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था। इतने पहाड़ से ऊंचे गिराने पर जो मरे नहीं, तो बोला विष्णु की शक्ति देखा कितनी बड़ी है, सब विष्णु के भक्त हो गए। लोगों की भक्ति ऐसी ही ओछी ओछी बातों पे हो जाती है। सोच के देखिए कि प्रहलाद की हड्डी हड्डी टूट जाती, सिर फूट जाता या मर जाते तो क्या होता। प्रहलाद के पक्ष से देखे तो उनको उसमें भी आनंद है। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा, वो कहते ये शरीर, ये मेरा अंतःकरण ही तो बाधा है। ब्रह्मानंद में जिस दिन ये शरीर गिर जाएगा मेरे लिए उस दिन महान आनंद हो जाएगा। वो अपनी मृत्यु में, देह की मृत्यु में भी आनंद देखते हैं। ऐसे कबीर को जीवित रहें तो भी राम नाम सुखदाई, और अगर कबीर का शरीर मरता है तो भी राम नाम सुखदाई। अभयम, भय नहीं है जिसके अंतःकरण में कोई, वही भक्त है, वही खोजी है, वही साधक है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण अच्छी प्रकार से स्वच्छ हो, अंतःकरण में कोई मैल नहीं हो। जो नए साधक आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं कह दूं, अंतःकरण का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यूं समझिए मन का विस्तार चित्त है और बुद्धि का ही विस्तार अहंकार है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग अलग 4 न कह करके एक ही कह दिया, तो उसको हमने शब्द दिया अंतःकरण। अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण स्वच्छ हो, अंतःकरण में मैल नहीं हो। ऐसे ही स्वच्छ अंतःकरण में भगवान कहते तत्व ज्ञान और ध्यान योग दोनों की दृढ़ स्थिति ऐसे ही अंतःकरण में होती है, जो स्वच्छ होता है, जो निर्मल होता है, जिसमें मैल नहीं होती। ऐसे निर्मल चित्त वालों का ध्यान भी गहरा होता है, और जब वो तत्व ज्ञान सुनते हैं तो तत्व ज्ञान भी इतनी भली भांति प्रकार से उनके चित्त में ठहरता है कि बार बार सुनना भी नहीं पड़ता। श्वेत केतु को ऋषि उद्दालक ने एक ही बार कहा था, बस तत्वमसि श्वेत केतु, बस एक इस वचन को सुनते समकाल ही श्वेत केतु को आत्म ब्रह्म अनुभूति हो गई थी। जस्ट 1 सेंटेंस। पानी 100 डिग्री पर पहुंच जाए तो भाप बन जाता है। 90, 92, 93, 94 डिग्री पर पानी खौलता रहेगा, पर जब तक 100 डिग्री तक नहीं पहुंचता है तब तक पानी भाप नहीं बनता है। इसी तरह अंतःकरण में भी सात्विकता की जो डिग्री है, जब तक आपकी वह नहीं होगी, सुना हुआ वेदांत तुम्हारे अंतर उस स्थिति को नहीं लेकर के आएगा।
तो 1000 बार सुनते रहो। एक सज्जन मेरे को पिछले दिनों कह रहे थे, बोले मैं कोई लगभग 7-8 साल से आपको सुन रहा हूँ और अब तो लगभग आपकी सब कहानियाँ भी मुझे याद हो गई हैं और जो आप बोलते हैं मुझे वो भी सब याद है और जिस तरह आप कहेंगे मुझे ये भी याद है और किस बात में आप कौन सा भजन बोलेंगे मुझे अब वो भी सब याद है। अब तो सब बातें याद हो गई हैं। अब जो सुनता हूँ तो मुझे मज़ा तो कुछ भी नहीं आता है, उल्टे ऊ भी आती, क्योंकि आप अगली बात क्या बोलोगे मुझे वो भी पता है। सही बोल रहे हो बिल्कुल। और फिर वो पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरे अंतर में ये जो ऊब आ गई है मैं इसका क्या करूं। लोगों के सुनने का स्तर होता है और देखा जाए तो गुरु के पास कहने को बहुत सारी बातें होती नहीं है, बातें तो सीमित ही हैं। आदि भगवान शंकराचार्य ने पूरी बात एक श्लोक में कह दी थी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। सारी बात खत्म हो गई, सारा अध्यात्म इतनी में ही है। और इतनी सी बात को समझाने के लिए बार बार मैं कितने ढंग कितने तरीके ले आऊंगी, तो भी बात तो एक ही कहनी है ना, कीली एक ही ठोकनी है। वो पत्थर से ठोको, थोड़े से ठोको, ईंट से ठोको, लकड़ी के मुट्ठे से ठोको, कील तो एक ही। परमात्मा ही सत्य है, संसार मिथ्या है। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। देखा जाए तो बड़ी बोरियत वाली बात है, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, यही तो रेपिटेशन हो रही है। नई बात क्या हुई इसमें? जिसका लक्ष्य आत्म प्राप्ति है और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है और जिसकी खोज सच्ची नहीं है, वो इंसान जल्दी ही गुरु के शब्दों से भी बोर हो जाएगा। काम हो जाता तो आनंद होता ना, काम तो हुआ नहीं। लक्ष्य क्या था उसका सुनने का? बहुत से लोग हैं वो जो सुनते हैं तो वो मैं कितनी ही बात ऊंची कर लूं, उनको जो सबसे छोटी बात होती बस उतनी ही समझ आती। आज ये चुटकुला था, आज ये कहानी थी। जो लोग संगीत का शौक रखते हैं उन्हें बस यही याद रहता है कि आज गाया क्या था, और जो अन्वेषक होते हैं संगीत के तो वो मेरे गाने में गलती ढूंढ लेते, यहाँ पे सुर गलत हो गया था। गाने पे बात आई तो एक टिप्पणी करती हूँ। एक बहुत अच्छे संगीत के जानकार हैं, उनके साथ बैठे हुए बातचीत हो रही थी तो मुझे कहने लगे कि मैंने बहुत लोगों को सुना है, लेकिन अच्छे अच्छे दिग्गज लोग जब मंच पर आकर के गाते हैं तो अक्सर उनके सुर की पकड़ ढीली हो जाती है। बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, सिर्फ चंद एक नाम ऐसे हैं जिनके गायकी में कभी न कमी पकड़ी गई न पकड़ी जा सकी। वो 2-4 ही सिर्फ शायद नाम, जिसमें बड़े विलायत खान साहब हैं, जिसमें पंडित ओंकारनाथ ठाकुर हैं। अब ये वो नाम है कि जो कभी गाएं किसी महफिल में या एकांत में या पब्लिक प्रोग्राम में या प्राइवेट प्रोग्राम में, वो हमेशा ही एकदम इधर उधर कहीं हो ही नहीं सकते, जिन्हें सुर ढूंढने नहीं पड़ते, जिनके श्वासों में सुर बस चुके। अब हमने तो कभी ऐसा दावा किया भी नहीं है कि हम कोई बड़े शास्त्रीय संगीत के बड़े प्रकांड जानकार हैं। हमारा गाना तो हमारी मस्ती है। तो जो खुद बेसुरे होते हैं वो मेरे गाने में बेसुर ढूंढ लेते हैं, जो खुद सुर वाले होते हैं उन्हें बस इतना दिखता है कि कितने डूब के गाया बस। जो और कम बुद्धि वाले होते हैं उनको जो समाज के बारे में कुछ टिप्पणी कर दूं मैं, बस वो बात उनको बड़ी अच्छी लगती है। जैसे एक सज्जन मिले, वो कहते जी देखिए हम तो आपके बस इतने भक्त हो गए जब से हमने सुना ना आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, आपका शक्ति कार्यक्रम चलता है, हम तो आपके बड़े प्रशंसक हो गए। मतलब बाकी सब कुछ किया बंटाधार, खाली वो जो मेरा सोशल एक प्रोग्राम है बस इतना भर उनको याद है।
अब मान लीजिए अगर मैं वो ना कर रही होती, जैसा कि 6 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, तो हम तो बड़े अनइम्प्रेसिव हो गए। People come to me with their own expectations, with their own colored mind, with their own degree of understanding. चित्त शुद्ध नहीं होता। और सच बात तो यह है कि गुरु के सानिध्य में आप ज्ञान लेने के लिए नहीं आते हैं। सत्य तो ये है, और तुम्हारा भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि गुरु के सानिध्य में कैसे तुम अंतःकरण को शुद्ध कर लो, क्योंकि ज्ञान तो एक ही वचन से हो जाता है। जस्ट वन सेंटेंस एंड दैट इज इट। लंबे चौड़े प्रवचनों की जरूरत नहीं है। कभी कबीर तो कभी बुल्ले शाह, कभी रूमी तो कभी गुरु नानक की बाणी, कभी जपजी तो कभी जाप साहेब, कभी नामदेव की बाणी तो कभी बुद्ध के सूत्र। ये अलग अलग विषय पे जब मैं बोलती रहती हूँ तो वहाँ मेरा लक्ष्य सिर्फ बोलना या तुमको विद्वान बनाना नहीं है। मेरा लक्ष्य यह होता है कि इस तरह पास में बैठ के रहते रहते, सुनते सुनते, साधनात्मक जीवन को जीते जीते तुम्हारे अंतःकरण को एकाग्रता, दया, दमन, करुणा, संयम, नियम इत्यादि ये दैवी गुण तुम्हारे अंतःकरण में जागृत हो जाए। मुझे ज्ञान नहीं देना। और जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जब ज्ञान मिला तो वो रावण हो गए। तो ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। मेरा लक्ष्य तुम्हें ज्ञान देना नहीं है। मैं पहले ही कह चुकी हूं, जो भी कोई मैं बात बोलूंगी उस बात में नयापन किसको लगेगा? बात वही होती है, पर जिसके अंदर कुछ खोज है, जिसके अंदर कुछ चाह है, जिसके अंदर अपने सत्य को उद्घाटित करने की उत्कट इच्छा है, ऐसे लोग जब सुनते हैं तो वो कहते, अरे आपने आज बड़ी नए तरीके से बात कही, आज ये बात बहुत अच्छी थी, आज ये बात बहुत दिल को लग गई। अब वो किस भावना से सुन रहा है? मैं तो वही बोल रही हूं। एक कह रहा अच्छा वही बात है, एक कह रहा है कहानी जब आए तो मैं सतर्क हो जाऊं और फिर सुनूंगा। कोई इस बात की इंतजार करता है कि कुछ मुल्ला नसरुद्दीन का कोई चुटकुला सुनाए तो बड़ा मजा आए, और जिस दिन नहीं सुनाए उस दिन अजीब से बोझल बैठे होते, उन्हें बोरियत लगने लग जाती। अलग अलग विषयों के आधार पर जब यहाँ हम आयोजन कराते हैं तो मेरा लक्ष्य तुमको ऐसे सूत्रों को सुना करके ज्ञानी बनाना नहीं है। ऐसे सूत्रों के बहाने तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि में कुछ और प्रयास, कुछ और कोशिश, कुछ और मन की निर्मलता तुम्हारी हो जाए। कोशिश मेरी इतनी ही होती। कपड़े में मैला लग जाए तो साबुन लगा के तुम धो लेते हो, पर जो मन को तुम्हारे मैल लगी है उसको किस साबुन से धोओगे? तो आश्रम में रहना और समीप बैठना और कुछ काल के लिए, कुछ दिनों के लिए दुनिया के सब कारोबार का त्याग करके बैठना और अपने समय को पूरा पूरा इस अध्यात्म साधना में लगाना, ये इसका फल क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान की स्थिति होगी, शुद्ध अंतःकरण में ही ध्यान की स्थिति होगी। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ना उनको ज्ञान फल देगा, ना उनको ध्यान कोई फल देगा। भगवान कह रहे हैं, दानम दमश्च यज्ञश्च। साधक को दैवी संपदा का जो अभ्यास करना चाहिए तो उसमें पहली चीज कह रहे हैं दानम, दान करना। दान का धर्म ग्रस्त के लिए निश्चय ही कहा गया। नानक ने भी कहा, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाने से। कबीर ने भी कहा, दान की बात बुद्ध ने भी कही, दान की बात हमारे समस्त ऋषियों ने कही। जो भी तू कमाए, कहा उसका एक भाग जो है वह दान कर देना चाहिए। कितने लोग करते हैं? अक्सर दिल में भाव नहीं आता। हाँ, जब कभी बाप मर जाए ना तब दान हो जाते,
तब पूछते हैं कहाँ दान करें। किसी की माँ मर जाती है तो वो पैसे ले लेके घूम रहा होता है, अभी कहाँ, अभी कोई देना चाह रहा हूँ मैं, कहाँ दूं। वो भी अपनी इच्छा नहीं होती, वो भी कहीं मरती हुई माँ कह जाती कि बेटे इतना दान जरूर दे देना। आदमी सोचता है जिंदगी में कुछ श्रेष्ठ कर्म पता नहीं होंगे, हुए हैं हमसे कि नहीं हुए, तो चलो मरते हुए कुछ दान अगर कर गए तो स्वर्ग के द्वार तो खुल ही जाएंगे, नहीं तो सदगति तो हो ही जाए, कहीं अच्छी जगह जन्म हो जाए। तो तुम देखो जिस घर में कोई रोगी हो जाए ना, वहां दान होना शुरू हो जाता है, धड़ाधड़ दान होगा। पंडित कहेगा गेहूं दान कराओ, गाय दान कराओ, ये करो, और जो बोलते हैं वो सब करते चले जाते हैं। और कोई मर जाए, किसी के घर में मृत्यु हो जाए, तब भी सब तरफ से उसको यही सब राय देते हैं, मशवरे देते हैं कि जी देखिए अपने दिवंगत माता जी या पिताजी के लिए उनके नाम पर दान कीजिए, अच्छी बात होती है। तो आदमी बेचारा दुखी है, रो रहा है, ऐसा कोमल हृदय हो जाता है, वो बड़ा भावुक भी होता है, उसको जो कोई कुछ बोलता है ना उस समय करता चला जाता है। तो अच्छी बात है। ऐसे बाप जिंदा था तो उसको कभी पूछा नहीं, पर मरे हुए बाप के नाम पर करोड़ों भी दान कर सकता है। पर कोई बात नहीं, कभी तो करो, करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐसा नियम कह दिया कि जो भी कोई मेरा शिष्य है वो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा मुझको जमा कराए। माने 10वां हिस्सा गुरु के दरबार में भेंट करना ही है। अब गुरु को जो भी कुछ कार्य करने हैं वो गुरु कैसे कराएगा? देखिए हमारे ऋषियों का अद्भुत सिस्टम है। जिसको हमने ऋषि कहा वो कभी ग्रस्त था, वो भी कभी कमाता था, फिर वो अपनी आय से कुछ पैसा जो निकाल के दान करता था, जिससे धर्म स्थान और आश्रम इत्यादि बनते थे, जिनमें रहने वाले विद्या का अभ्यास करते थे। और जब विद्या का अभ्यास करते करते उसमें और नए ऋषि तैयार हो गए, इधर ग्रस्त के यहाँ उसका पुत्र तैयार हो गया, अब समझदार हो गया, तो पिता कहता अच्छा बेटे अब मैं जा रहा हूँ आश्रम, तुम धंधे को संभालो। अब पिताजी आ गए किसमें? ऋषि कोटि में, आश्रम में पहुंच गए। अब बच्चा कमा रहा है और कमा करके अपने उसी गुरु स्थान को वो सपोर्ट कर रहा है। तो दिस यूज्ड टू बी द सिस्टम, इवन टुडे दिस इज द सिस्टम। चाहे हम स्वीकार करें चाहे नहीं करें, पर सत्य तो यही है। महात्मा लोगों को उनके शिष्य जो ग्रस्त हैं, जो धनवान हैं, जो धन कमाते हैं, वो अपने धन की एक राशि अपने गुरु की सेवा में प्रस्तुत कर देते हैं। तो गुरु अपने जो भी कार्य हैं उससे वो उनको चला देता है। अब गुरु का कार्य क्या है? उसकी कोई पर्सनल फैक्ट्री तो चल नहीं रही। गुरु गृहस्थी हो या गुरु त्यागी हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। जो वास्तव में गुरु है उसके द्वारा जन कल्याण ही हो सकता है। और वो क्या करेगा बताओ? तो जन कल्याण के कार्य में खर्च करने हेतु एक कमा रहा है, कमा के धन दे रहा है, और जो ऋषि है जो उस धन को लेता है वो उसको क्या देता है? अरे उसी को क्या, वो तो पूरे समाज को बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। विद्या, ज्ञान, सत्व का मार्ग दे रहा है, अज्ञान से बचने के साधन बतला रहा है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ग्रस्त को यह नहीं जानना चाहिए कि वो दानी है, और ऋषि को यह नहीं मानना चाहिए कि उसने ज्ञान का दान दिया है। ग्रस्त के पास धन है, वो धन दे सकता है। गुरु के पास ज्ञान है, वो ज्ञान दे सकता है। पर गुरु ज्ञान देवे या शिष्य धन देवे, दोनों को देते समय आनंद का अगर भाव है तो ये दान हो जाता है। पीछे के अध्याय में ये चर्चा आ चुकी है। रजोगुणी दान होता है, तमोगुणी दान होता है, सतोगुणी दान होता है। जब तुम दिखा के देते हो ये रजोगुणी दान होता है। जब तुम किसी मतलब से देते हो, किसी का बुरा सोच के देते हो, ये तमोगुणी दान होता है। जब तुम प्रेम से, श्रद्धा से दान देते हो, ये सत्वगुणी दान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे के लिए दान, पर अपने लिए दम होना चाहिए। दम मतलब संयम। दम अर्थ तुम्हारी इंद्रियों का निग्रह है। योर सेंस ऑर्गन्स, योर माइंड इज नॉट गैलोपिंग लाइक अ वाइल्ड स्टालियन। योर माइंड एंड योर सेंसेस ओबे यू। योर सेंसेस ओबे यू, योर माइंड ओबेज यू।
तुम्हारी आज्ञा में हो तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी आज्ञा में हो तुम्हारा मन, इसको कहते दमन। दमन का अर्थ सप्रेशन नहीं है, दमन का अर्थ दबा देना नहीं है, दमन का अर्थ दैट यू अंडरस्टैंड योर माइंड, दमन का अर्थ है यू अंडरस्टैंड योर सेंसेस, और तुम अपनी इंद्रिय और मन के गुलाम नहीं हो, इंद्रिय और मन तुम्हारे गुलाम होते, इसे कहते दमन। कई लोगों ने दमन का बड़ा गलत अर्थ लिया, जैसे संसार देखेंगे तो मेरा मन डोल जाएगा, तो आंख बंद कर लो, संसार देखो ही नहीं। ये दमन नहीं है, ये भागना है। दमन क्या है? आंख खुली है, संसार सामने है, पर तुम्हारे चित्त में वासना की लेश नहीं उठती, ये है दमन। भगवान कहते हैं यज्ञश्च, यज्ञ करे। यज्ञ का भी विस्तार पिछले अध्याय में आ चुका है। द्रव्य यज्ञ, वस्तु को दे देना ये भी यज्ञ है, ज्ञान देना ये भी यज्ञ है, धन देना ये भी यज्ञ है, सेवा करना ये भी यज्ञ है, और लकड़ी, घी और सामग्री की मंत्रों सहित आहुति देना ये भी एक यज्ञ होता है। तो यज्ञ के बहुत से प्रकार हैं। जप करना भी यज्ञ होता है। स्वाध्यायस्तपः, जीवन में स्वाध्याय हो। स्वाध्याय के भी दो अर्थ हैं। एक स्वाध्याय का अर्थ होता है ग्रंथों का विमोचन करना, अच्छी पुस्तकों का पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, गीता को पढ़ना, गुरु के वचनों को पढ़ना। अब इसके पढ़ने का जो आनंद है ये भी बड़ा सुखद होता है। देखिए आज तो चलिए सीडी प्लेयर और तुम्हारे MP3 और जाने क्या क्या साधन आ गए हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए भी सेल चाहिए। बिजली नहीं तो सेल चाहिए। अच्छा सेल नहीं हो तो क्या करोगे? फिर ज्ञान कैसे सुनो? तो पुस्तक में कोई सेल की जरूरत नहीं होती, कहीं भी खोल लीजिए, सफर करते हुए में, ट्रेन में, प्लेन में, घर में, कार में, you are not dependent on some energy source, you just have to open it up. So reading good books, reading the scriptures is very important. एक देवी कल मुझे बता रही थी, कहती कि मैं टीवी देख रही थी और टीवी के एक प्रोग्राम में एक आदमी, एक रियलिटी शो था, उसमें एक आदमी जो है ना बड़े अजीब तरह से ताली मार मार के हंसता था। कहती मेरे को देखते हुए भी लगे आदमी कैसे हंसता है, ये आदमी कैसे हंसता है। कहती खैर प्रोग्राम खत्म हुआ, हमने सोने की तैयारी करी, थोड़ी ही देर में नींद आ गई। और कहती फिर थोड़ी देर में सपने में वही बंदा फिर मुझे दिख रहा है, फिर उसी तरह अजीब तरीके से ताली मार मार के हंस रहा है। और मैं सपने में कह रही आए हाय ये आदमी जाएगा कब, ये आदमी कब बंद करेगा, ये कैसा बुरा सा है। वो कहती आंख खुल जाए, पलटी मार के सो जाऊं, फिर वही सपना आ जाए, फिर आंख खुल जाए। बोली रात भर सपने में मैं उसी आदमी को देखती रही। तो कहती फिर सुबह उठते ही आपकी यह बात बहुत याद आई कि आखिरी विचार तुम्हारा क्या हो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर अंतिम विचार तत्व ज्ञान का, वैराग्य का, विवेक का नहीं होगा तो ऐसे ही कोई उल्टी खोपड़ी वाला इंसान रात भर तुम्हारे सपने में घूमता रहेगा। और जो प्रोग्राम देखते समय में जो वक्त खराब किया सो तो किया ही किया, रात पूरी आप उसी की याद में अपने वक्त को बर्बाद कर देते हो। आजकल थोड़ी ये एक बड़ी भारी समस्या हो गई है, बहुत भारी समस्या हो गई है। टेलीविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम एंड कैन बी यूज्ड इन अ वेरी गुड वे, बट दिस डेज इट इज बीइंग नॉट यूज्ड बट मिसयूज्ड, नॉट यूज्ड बट मिसयूज्ड। I have nothing against television. सत्य तो यह है कि टेलीविजन के माध्यम से ही तुमको मेरा पता लगा था। टेलीविजन नहीं होता तुम्हें पता कैसे चलता? तो टेलीविजन तो अच्छी चीज हुई, पर इसी टेलीविजन में फिर और भी इस प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं जिससे तुम्हारे मन के अंदर भय, लोभ और वासना को जागृति मिलती और बढ़ावा मिलता है। तो टीवी देखिए, मैं मनाही नहीं करती हूं, लेकिन सोने से कम आधे घंटे पहले ऑफ कर दिया करो।
कम से कम हाफ एन आवर बिफोर दैट। और आखिरी जो आधा घंटा तुम जब जाग रहे हो तो अपने मन में जो भी तुमने कूड़ा करकट डाला है, अनवांटेड, अननीडफुल, उसकी सफाई कर दिया करो, ताकि जब तुम सो तो तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे चिंतन में कुछ अच्छी बात, कुछ मंत्र, कुछ ध्यान, वही एहसास के साथ तुम नींद में जाओगे। तो क्या होगा, जो अगले 6-7 घंटे तुम सोने वाले हो, मन ने कुछ तो सोचना ही है। मन तुम्हारा मर तो गया नहीं है, मन तो बड़ा जिंदा है। तो जब मन ने कुछ सोचना ही है तो फिर अच्छी बात ही सोचे, गुरु की बात सोचे, कोई ध्यान की बात सोचे, कोई विवेक की बात सोचे, और कोई योग की बात सोचे। ये अमुक आसन होता कैसे? कभी आपने देखा वृश्चिक आसन किसी को करते हुए? वृश्चिक आसन इतना टेढ़ा है और इतना खूबसूरत आसन है। एक सज्जन और अपना अनुभव मुझे बता रहे थे, बोले रात में सोते समय यही सोच रहा था कि ये आसन कैसे हुआ होगा, ये आसन कैसे ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, सांस यहाँ रुकी होगी कि छोड़ी होगी, यहाँ क्या किया होगा। बोले यही सोचते सोचते समझ नहीं आ रही थी तो नींद लग गई। बोले सपने में मैं वही आसन करते हुए अपने आप को देख रहा हूं, और जैसी सुबह आंख खुली, मंजन इत्यादि करके, स्नान करके, सबसे पहले शरीर को वार्म अप करने के बाद मैं वही आसन जो नहीं आता था और सोचता था कैसे होता है, बोले वो किया और ऐसे हो गया जैसे कुछ बात ही नहीं। हाउ ब्यूटिफुल। योग अभ्यास सिर्फ जाग के ही नहीं हो रहा है, योग अभ्यास नींद में ही हो गया। उस आसन की समझ नींद में ही हो गई। वैसे भी नींद के समय पर आपका मन माया से एक हो जाता है, और इस माया में जाने कैसे कैसे योगियों का भी मन है, तपीश्वरों का भी मन है। इसी माया में कैसे कैसे ज्ञानियों और त्यागियों का भी मन संयुक्त है। तो उस बिग माइंड से जब आपका मन जुड़ जाता है तो कुछ भी संभव है। सत्य है ये। नींद अपने आप में बहुत ज्ञानवर्धक भी हो सकती। आप कुछ शंका है मन में, उस पे सोचते 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 सो गए, अरे सपने में ही तुम्हारे संशय का उत्तर मिल जाता है, सपने में ही आ जाएगा। तो आपके स्वप्नों का आपके विचारों पर कितना गहरा संबंध है। तो आपके आखिरी विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। तो चिंतन करने के लिए स्वाध्याय बहुत अच्छा माध्यम है। स्वाध्याय का एक अर्थ है पुस्तकों का पढ़ना, और स्वाध्याय का एक अर्थ होता है अपने आप का अध्ययन करना। ये भी स्वाध्याय होता है। इसमें कोई किताब, कोई ग्रंथ का हम उपयोग नहीं करते, बस अपने आप को जानते हैं, अपने मन को जानते हैं, अपने भीतर क्या चल रहा है उसको देखते हैं, और अपने ही साक्षी स्वभाव को, अपने ही साक्षी स्वरूप को जानना, सोचना, अपने आप को उस स्थिति में रखना, ये भी स्वाध्याय होता है।